नमस्कार साथियों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सेशंस में अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स करंट अफेयर रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज एंड देन इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो सेशंस में अंत तक बने रहना है। कोई भी एग्जाम्स हो बैंकिंग के लिए खास, राइट, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस, आरआरबी हो गया, अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं बैंकिंग के तो राइट यह सेशंस और आपके जो भी मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ वह बहुत काम आएंगे। नोट्स बनाते चलिए। एंड एसएससी एस्पिरेंट्स एंड रेलवे एस्पिरेंट्स और किसी भी स्टेट लेवल की आप कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशंस आपको इतना बेनिफिट्स देगा कि आप एग्जाम्स में अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं। आज आपके 28 ऑफ जुलाई, आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको न्यूज़पेपर्स चाहिए, न्यूज़पेपर्स आप पढ़ना चाहते हैं, राइट, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, कोई भी न्यूज़पेपर्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। इंग्लिश अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, जीके से रिलेटेड न्यूज़पेपर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, हमेशा की तरह माय डियर फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इस टाइप के आपको लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कशन करते हैं अपन एक क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था जैसा कि आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। राइट, सेकंड आपका रहेगा इम्पोर्टेंट अगर कोई बुक्स होती है, इम्पोर्टेंट अगर आपका कोई डेज होता है, राइट, वह डिस्कशन करते हैं। थर्ड पोजीशन पे आपका डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द इम्पोर्टेंट न्यूज, राइट, इम्पोर्टेंट न्यूज। एंड फोर्थ पोजीशन पे आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस, राइट, टॉप लेवल के एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे जो कल अपने न्यूज पेपर्स पढ़ा था, राइट, उनसे क्या क्या न्यूज मैंने निकाली थी वह न्यूज। 5 है आपका एक होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर्स आपको आंसर्स देना है। ओके, तो ये 5 पार्ट्स में आपका सेशन रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशंस को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, स्किप नहीं होनी चाहिए। ओके, देखिए क्वेश्चंस था द एंड गेम्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्स द एंड गेम। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछता है, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो द एंड गेम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, नदंस लिखी है एस हुसैन जैदी ने, राइट, एस हुसैन जैदी ने। एक एनकाउंटर के बेसिस पे क्रिमिनल्स, एक राइटर है ये हुसैन जैदी, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है द एंड गेम, राइट, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरसी भार्गव ने गेटिंग्स कॉम्पिटिटिव प्रोटेक्शनर्स गाइड फॉर इंडिया, राइट, यह पुस्तक आरसी भार्गव ने लिखी है। अमीश त्रिपाठी ने पुस्तक लिखी है द लेजेंड सुहेल देव हु इज द किंग ऑफ शिव इंडिया, राइट। एंड अपूर्वा पुरोहित, लेडी यू आर द बॉस, राइट, लेडी यू आर द बॉस अपूर्वा पुरोहित की लिखी गई पुस्तक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा हुसैन जैदी। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शंस भी मैंने ध्यान से दिए हैं ताकि क्लियर हो जाए। ओके, देखिए रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल से एस हुसैन जैदी ने पुस्तक लिखी है द एंड गेम, जो कि एक क्रिमिनल्स राइटर हैं, क्रिमिनल्स के बेसिस पे पुस्तकें लिखते हैं। आरसी भार्गव जो कि एक मारुति सुजुकी के चेयरपर्सन से, मारुति सुजुकी, राइट, लगभग 60 इयर्स का एक्सपीरियंस, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोटेक्शनर्स गाइड फॉर इंडिया, राइट, यह पुस्तक लिखी थी आरसी भार्गव ने। 60 इयर्स का एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर बुक में इन्होंने शेयर किया है। अमीश त्रिपाठी, इन्होंने पुस्तक लिखी द लेजेंड सुहेल देव, राइट, द लेजेंड सुहेल देव हु इज द किंग ऑफ शिव इंडिया, राइट, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट आपके डी है अपूर्वा पुरोहित ने पुस्तक लिखी है लेडी यू आर द बॉस, राइट, लेडी यू आर द बॉस, राइट। नोट करते चलिए, एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है।
ये देख लीजिए बुक है। अगर आपको मार्च यानी कि जुलाई, सॉरी फॉर दैट, जुलाई तक जो भी बुक्स आपको पढ़नी है, राइट, यानी कि 1 to 15 जुलाई तक मैंने वीडियो अपलोड किया था पार्ट फर्स्ट। अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर मैंने बुक्स, डेज, क्वेश्चंस, 110 एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर रिलेटेड जीके, राइट, करंट अफेयर आपके हो गया, डेज बेस पर क्वेश्चंस हो गए, बुक बेस पर क्वेश्चंस हो गए, राइट, सब कुछ मैंने वहाँ पर बताया है। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी इम्पॉर्टेंट आज की बुक्स यानी कि जो इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल से द इंडिया वे, राइट, द इंडिया वे, यह पुस्तक लिखी है जो अपने विदेश मंत्री हैं, राइट, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, एस जयशंकर, राइट, एस जयशंकर, जिनको गुजरात से सांसद बनाया गया है, राइट, गुजरात से इनको सांसद बनाया, एस जयशंकर विदेश मंत्री है, इन्होंने पुस्तक लिखी है द इंडिया वे, राइट, इंडिया वे, इंडिया के तौर तरीके, इंडिया के रिलेशनशिप्स, राइट, किन किन कंट्रीज के साथ कितने अच्छे रिलेशंस हैं, राइट, पर्टिकुलर इस बुक में इन्होंने डिटेल्स में वर्णन किया है, राइट। तो याद रखिएगा द इंडिया वे पुस्तक किसने लिखी है, एस जयशंकर ने। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नेक्स्ट एक और पुस्तक लिखी गई है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, विरल वी आचार्य, वी आचार्य, विरल वी आचार्य, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं विरल वी आचार्य, इन्होंने पुस्तक लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इंडिया की पॉलिसीज हैं, राइट, उनके बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है, राइट। तो आपको नाम ओनली फॉर याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने पुस्तक लिखी, तो विरल वी आचार्य, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं विरल वी आचार्य। कौन सी पुस्तक लिखी है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, राइट, इस चीज को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड एक पुस्तक लिखी है द इंडिया में, जो कि एस जयशंकर, राइट, जो कि फॉरेन मिनिस्टर से, उन्होंने पुस्तक लिखी है द इंडिया वे। ओके, मूविंग चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर पुस्तक से रिलेटेड आपको मई और जून, राइट, मई और जून का एक साथ वीडियो, एक साथ पीडीएफ चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। मैंने वहाँ पर बुक्स और लेखक यानी कि बुक्स और उसके ऑथर या राइटर कौन कौन है वहाँ पर मैंने डिटेल्स में बताया है। ओके, तो जाके देख लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है इसका, कोई चार्जेबल्स नहीं है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। ओके, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट न्यूज है, मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस 3 हाई वॉल्यूम्स कोविड टेस्ट लैब, यानी कि कोविड टेस्ट लैब्स जो कोविड सिचुएशंस है, कोरोना की सिचुएशंस है, राइट, उनके बेसिस पे टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 हाई वॉल्यूम टेस्ट लैब की शुरुआत की है। कहाँ कहाँ की है, नोएडा में, यानी कि ओके, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, आपके बॉम्बे में, राइट, महाराष्ट्र के बॉम्बे में एंड कैलकाता में, राइट, यह तीनों जगह उन्होंने शुरुआत की है आपकी 3 हाई वॉल्यूम कोविड टेस्ट लैब, जिससे कि टेस्टिंग बढ़ सके, अच्छे रिजल्ट्स मिल सके, जल्दी से इस सिचुएशंस को निजात पा सकें, राइट। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको ओनली फॉर यही पूछेगा कौन कौन से स्टेट्स में जीके का क्वेश्चंस यही बन सकता है, ये कौन कौन से स्टेट में 3 हाई टेस्ट वॉल्यूम की स्थापना की गई है, लॉन्च शुरुआत की गई है, तो नोएडा, बॉम्बे, कैलकाता। ओके, और शुभारंभ कब भी पूछ सकता है किसने की है, तो नरेंद्र साहब की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, रिलायंस का जो ब्रांच है बाय आउट स्क्रिवला इन जीवा में, राइट, जीवा में, राइट, रिलायंस ब्रांड्स ने एक तरह से 100% स्टैक कर लिया है, यानी कि एक्वायर कर लिया है स्क्रिवाला इन जीवावे, यानी कि जीवावे जो कंपनी है, जीवावे.com, आपको मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम हुआ उनको स्टैक कर लिया, आपको केवल नाम याद रखना है, बाकी डिटेल्स में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ओके, स्क्रीवाला जीवावे को रिलायंस ब्रांड्स ने बाय कर लिया है, यानी स्टैक कर लिया है, 100% उसको परचेज कर लिया है। ओके, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है मोदी स्वच्छ भारत में परम अय्यर, राइट? परम अयर्स कॉल इट अ डे एज ए सैनिटेशन स्कीम, राइट? तो परम अय्यर है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है स्वच्छ भारत मिशन के। लगभग इन्होंने 11 करोड़ टॉयलेट्स इन्होंने निर्माण करवाए थे, राइट? पीएम मोदी के एक तरह से कह सकते हैं इनके ऊपर बिलीव था, राइट? जो स्वच्छ भारत मिशन के इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है एक तरह से। ओके, पहला नाम आपको पूछेगा किसने इस्तीफा दिया है जो स्वच्छ भारत मिशन के जुड़े हुए थे, राइट? तो यहाँ आपकी पूर्णम अय्यर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका बना सकता है एग्जामिनर के, यह किस पर्टिकुलर से कहाँ से बिलोंग करते थे, कितने टॉयलेट्स का इन्होंने निर्माण करवाया था? लगभग 11 करोड़ टॉयलेट्स का। ओके, इंडियाज ओवन ऐप फॉर वेदर फोरकास्ट, यानी कि इंडिया ने अपना खुद का ऐप लॉन्च किया है वेदर को फोरकास्ट करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, वेदर्स को, बादलों का अनुमान लगाने के लिए, कब बारिश होगी, किस बेसिस पे। तो इंडिया ने जो एक लॉन्च किया है मौसम नाम का एक ऐप, जिसके माध्यम से माय डियरेस्ट फ्रेंड्स मौसम का, वेदर का अनुमान लगाया जा सकता है। किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि एक स्वास्थ्य मिनिस्ट्री है, राइट? हेल्थ मिनिस्टर्स हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, चांदनी चौक उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप का नाम मौसम, सेकंड किसके लिए? वेदर को फोरकास्ट करने के लिए। किसने लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, राइट? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चांदनी चौक आपकी दिल्ली है। ओके, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन इन दोनों न्यूज में से जरूर बनाएगा, 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस इनमें से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ओके, क्योंकि मेरे पास रेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस हैं, डेज बेस पर क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक जीके पर क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर रिलेटेड जीके क्वेश्चंस हैं, सभी कुछ आपके यहीं कवर हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज आंसर दीजिए। तब तक पानी पीता हूँ। देखिए, who has been appointed as the managing directors and chief executive officers, यानी कि CEO of Indians Overseas Bank, राइट? इंडियंस ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक मिश्रा, रमेश बाबू भांडू, NPC कन्नपाल एंड प्रथाप्रतिम सेनगुप्ता, राइट? प्रथाप्रतिम सेनगुप्ता, याद रखिएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रथाप्रतिम सेनगुप्ता। ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। रमेश भादु भोडू करूर वैश्य बैंक के अभी आपकी CEO बने हैं, MD एंड CEO बने करूर वैश्य बैंक, राइट? करूर वैश्य बैंक जिसका हेडक्वार्टर है आपका तमिलनाडु में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन्होंने ऑप्शंस में नाम दिया है। पीसी कनपाल अभी SBI के। माय डियर फ्रेंड्स, आपके ऊपर छोड़ता हूँ 1 सेकेंड, क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा। पीसी कनपाल को क्या नियुक्त किया गया है? ओके, अभी रिसेंट में न्यूज में रहे थे, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये देख लीजिए, कटिंग्स देख लीजिए, न्यूज़पेपर से कटिंग्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए सब कुछ। ओके, कुछ स्टूडेंट्स बाद में पढ़ते हैं तो उनको भी अच्छे से समझ में आ पाए। ओके, तो देखिए, प्रथम सेनगुप्ता इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चंस आपको यह बना सकता है कि इन्होंने किन को रिप्लेस किया है? तो कर्णम शेखर,
राइट। एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना हुआ है कि आईओबी के जो सीईओ है वह कौन है, तो कर्णम शेखर थे पहले, अब इनकी जगह प्रथम प्रतिम सेनगुप्ता को बनाया गया है। ओके। कौन सा देश डबल स्टेक कंटेनर्स में फिट होने वाली दुनिया की पहली विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफाइड टनल्स बनाता है? कौन सा देश है ऐसा? विच कंट्री बिल्ड्स वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल दैट फिट्स डबल स्टेक कंटेनर्स? राइट। डबल स्टेक यानी कि एक स्टेक उसके ऊपर दो स्टेक, दूसरा स्टेक, यानी कि तो यह अपना प्यारा भारत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जरूर पूछेगा। दैट इज द सुपर इम्पोर्टेंट, राइट, क्योंकि ये फर्स्ट है और वह भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की फर्स्ट है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो फर्स्ट है इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल दैट फिट्स डबल स्टेक कंटेनर्स, जो कि आपकी हरियाणा में स्थापित होगी। राइट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डबल स्टेक्स आपको मालूम होना चाहिए। जो मालगाड़ी होती है उसके ऊपर एक स्टेक एंड उसके ऊपर दूसरा स्टेक, राइट, यह डबल स्टेक्स हो गया। ओके, तो इंडिया की हरियाणा में इसको स्थापित हुए। ओके, Benjamin Mkapa, who passed away in July 2020, is the former president of which country? इनका अभी निधन हो गया। यह एक ऑब्जेक्चुअली का क्वेश्चन है। बेंजामिन मकमा जिनका अभी निधन हुआ है वह किस देश के पूर्व प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे? तो दैट इज द तंजानिया के राष्ट्रपति थे बेंजामिन मकमा। ओके, डोंडो वहाँ की कैपिटल से, याद रखिएगा। तंजानिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये देखिए जी कटिंग्स हैं, ये आपके है बेंजामिन मकमा। The Horticulture Department of which state has organized a 5-day subtropical fruit expo 2020? यानी कि उसने कटिबंधीय फल एक्सपो का आयोजन 5 दिवस का कहाँ किया गया है? तो नंदन यह किया गया है अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हरियाणा स्टेट्स में। कि हरियाणा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। ओके, चंडीगढ़ यहाँ की होगी एंड सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ की गवर्नर हो गए। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। ओके, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना हरियाणा स्टेट की है। 6 करोड़ रुपीज। ओलंपिक में कोई भी मेडल्स जीतेगा, राइट, गोल्ड मेडल्स, उसको पर्टिकुलर जो हरियाणा स्टेट्स का होगा उसको 6 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। ओके, खेलो इंडिया जो गेम्स है जिसका 4th एडिशन है वह आपकी हरियाणा में ही होगा। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस बना सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंडिया सेट टू प्रपोज वर्ल्ड सोलर बैंक मोबाइलाइज बिलियंस इन सोलर फंडिंग। भारत विश्व सौर बैंक का प्रस्ताव करने के लिए तैयार है और सौर वित्त में कितने बिलियन जुटाए हैं? दैट इज द $50 बिलियन, राइट, $50 बिलियन रुपीज जुटाए हैं भारत। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट आपका डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, जो डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है फोन पे, उसने साझेदारी की है पार्टनर विद जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू लॉन्च हॉस्पिटल्स डेली कैश बेनिफिट्स अंडर ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस। किसकी अंतर्गत आती है? राइट, तो ICICI लैम्बोर्ड, राइट, लॉम्बोर्ड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, Which Indian cricketer signed agreement with sports management firms IMG Reliance? यानी कि IMG Reliance के साथ किस भारत के क्रिकेटर ने एक समझौता किया है? तो शिखर धवन है, राइट, शिखर धवन जो कि ओपनिंग बैट्समैन है भारत के, उन्होंने रिलायंस IMG यानी कि IMG रिलायंस के साथ एक समझौता किया है जो कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म है एक। ओके, शिखर धवन। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किसके लिए एक विशेष रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क की घोषणा की है? तो किसने उस चीज़ को घोषणा की है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में? तो वह है MSMEs, माइक्रो स्मॉल्स
मीडियम्स एंटरप्राइजेज, राइट, एमएसएमई, ये इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइन USD 400 बिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर विच कंट्री, किसके साथ तुलनात्मक यह सुविधा हस्तांतरण की है? श्रीलंका के साथ, राइट। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका के साथ 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय यानी कि करेंसी स्वैप फैसिलिटी की सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं श्रीलंका के साथ। ओके, इस द श्रीलंका की कैपिटल्स होगी आपकी कोलंबो। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द सीएम ऑफ विच स्टेट एंड यूटी, यानी कि कौन सा ऐसा सीएम है और यूटी का जो केंद्र शासित प्रदेश या आपके राज्य के स्टार्टेड अ पोर्टल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सीकर्स ने रोजगार बाजार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जरूर पूछेगा, सुपर इंपॉर्टेंट। रोजगार बाजार के लिए कौन सा भारत का ये स्टेट केंद्र शासित प्रदेश है, स्टेट है, राज्य है, जिसने रोजगार बाजार नामक एक पोर्टल्स की शुरुआत की है? तो वह स्टेट है या यूटी है? दिल्ली, राइट। दिल्ली के साथ इन्होंने, दिल्ली ने इसकी चीज की शुरुआत की है। अरविंद केजरीवाल ने इनकी पर्टिकुलर रोजगार बाजार की शुरुआत की है। अनिल बैजल यहाँ के उप राज्यपाल है, याद रखिएगा। ओके, तो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। घर घर राशन योजना, राइट, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना जो की शुरुआत की गई थी वह भी आपकी अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई थी। ओके, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। हरियाणा चीफ मिनिस्टर से मनोहर लाल खट्टर एंड आपकी गवर्नर हो गए सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, एंड चंडीगढ़ एंड 6 करोड़ रुपीस टोटल ये प्रदान करेगा, क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आएगा पर्टिकुलर इस राज्य का जो भी खिलाड़ी होगा। खेलो इंडिया यूथ, खेलो इंडिया जो गेम्स होते हैं, राइट, 4th एडिशन वह भी आपके हरियाणा में होगा। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना वह भी आपकी हरियाणा स्टेट की है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ओके, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से हमारी रेस्पॉन्स उद्धव ठाकरे। भगत कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो गए। मुंबई यहाँ की कैपिटल हो गई। शिव भोजनालय, राइट, शिव भोजनालय एंड ज्योतिबा फूले जो किसानों के लिए स्कीम्स हैं वह आपकी महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में महाजॉब्स पोर्टल्स की भी शुरुआत की है युवाओं को जॉब्स प्रदान करने के लिए, राइट। यह पोर्टल्स का भी शुरुआत आपकी महाराष्ट्र स्टेट ने भी की है। पीएम केयर्स फंड्स में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला स्टेट महाराष्ट्र स्टेट है। ओके, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। ओके, एंड भोपाल यहाँ की कैपिटल हो गई। इन्होंने पन्ना, पेंच, कान्हा, राइट, ये यहाँ के नेशनल पार्क है जो कि इम्पोर्टेंट है। किल कोरोना नामक जो कंपेनिंग चला रखा है, किल कोरोना, वह आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही है। किल कोरोना, इंतजार आपका, राइट, इंतजार आपका, यह भी आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ही है। इस चीज़ को आप नोट करते चलिए क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई नहीं आपको बताएगा, राइट। हमारा एंड वन मोर थिंग से किल कोरोना और इंतजार आपका सोशल्स मीडिया पे कंपेनिंग चला रखे हैं। इस चीज़ को आप नोट करते चलिए। एंड एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, 750 मेगावाट का एक सोलर जो प्लांट है उसका स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश के रीवा, राइट, मध्य प्रदेश के रीवा में, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी। इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिए। ओके, क्लियर, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा जो चीज़ मैंने आपको बताई है। तो इसका आंसर होगा 10th का E इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट और आज का क्वेश्चन है, विच कंट्री सेलिब्रेटेड 55th इंडिपेंडेंस डे 26 जुलाई 2020 को, यानी कि 55वां अपना स्वतंत्रता दिवस, यानी कि
जो 26 जुलाई 2020 को होगा वह कौन सा देश बनाएगा? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव। व्हाट इज द आंसर्स? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको स्टेट्स का मालूम है तो 55वां स्वतंत्रता दिवस बनाएगा, कब बनाएगा? 26 जुलाई 2020 को, राइट। 2 से 3 क्वेश्चन आपकी एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा कौन सा स्टेट है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, कुछ क्वेश्चंस आपको लगा कि हमारे लिए बेनिफिट्स हैं, तो लाइक करना मत भूलना। आपके लाइक से, शेयर से मोटिवेशंस मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो क्रिएट करने में। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक चैनल्स को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। जीके की मेरी गारंटी है अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो, राइट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको PDF चाहिए, जो मैंने 110 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं PDF आपको दे दूंगा। अगर आपको PDF चाहिए, जो मैंने बुक्स बताई थी मई और जून की, उस बुक्स को आप पढ़ना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, मैं आपको भी PDF उसका दे दूंगा, राइट। जो चीज़ आपको चाहिए वो बता दीजिएगा। तो एंड अप करते हैं सेशंस को, एंड बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much for watching and sharing. I hope you are enjoy the sessions. If you enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channel. And my dear friends, अगर आपका कोई सजेशन हो, वीडियो पूरा देखने के बाद लगता है सर ये चीज़ ऐड कीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सर ये चीज़ ज़रूर ऐड कीजिए। ओके, ज़रूर मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर काम करने की। ओके, वीडियो अच्छा लगा कि हेल्पफुल था तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।